वो क्यों बोलेंगे? क्योंकि उन्हीं की पार्टी के किसी और नेता की अगर मंत्री ऐसा कर लेता, कोई भी कर लेता, सबसे पहले वही बीजेपी चीख चीख के कहती इन्होंने ऐसा करा, इनको जेल में डालो, उनके घर पे बुलडोजर भी चल जाता। अभी तक ना उसकी गिरफ्तारी हुई है, ना उसके घर पे बुलडोजर चला है। क्यों नहीं चला? अन्ना सुमित ईरानी बोली, उसको फिल्म देखने के लिए टाइम मिल गया। सुमित ईरानी को 2 मिनट का टाइम नहीं है कि बेटियों के सुख दुख बांटे, उनके आंसू साफ करने के लिए यहाँ आती। होना इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके जुमलों में आ गए थे ना, झूठे जुमले थे। सरकार जबरदस्त दबाव में है, गुंडों के दबाव में है, माफियाओं के दबाव में है, पूंजीपतियों के बीजेपी। हमने पहले ये सुना था भाजपा केवल लुच्चे लफंगों चोरों की पार्टी है, अब इसमें रेपिस्ट भी आ गए हैं। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। बताना चाहूँगी कि मंच से तमाम बातें की जा रही हैं कि किस प्रकार से उनका कहना है कि अगर मंत्री की लड़की होती तो अभी तक यौन उत्पीड़न में न्याय मिल जाता, अगर आम जनता होती तो पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तारी हो जाती, अगर ये लोग यहाँ पर नहीं आते तो शायद FIR भी दर्ज न होती। ये तमाम चीज़ें मंच से बताई जा रही हैं और जनता को जागरूक किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि बड़ी बड़ी बातें ही होती रहेंगी या न्याय भी मिलेगा? चलिए मैं बात करती हूँ। क्या नाम है आपका? रानी परवीन। रानी जी, क्या कहना चाहेंगी? बातें ही होती रहेंगी या न्याय भी मिलेगा? देखिए, न्याय मिलना चाहिए। जिस अन्याय के लिए यहाँ पे लोग आ रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं जंतर मंतर पे, और सभी का समर्थन यहाँ पे मिल रहा है और भीड़ रोज की रोज बढ़ती जा रही है। बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। अच्छा, काले दिवस में आपने पूरा काला ही वस्त्र धारण कर लिया? जी बिल्कुल कर लिया। सरकार को जगाने के लिए करा है कि सरकार के विरोध में किया है कि लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। तो कैसा इंसाफ चाहती है? कमेटी बिठा दी गई है, अब कौन सा इंसाफ चाहिए आपको? गिरफ्तारी हो जानी चाहिए और जांच होनी चाहिए। गिरफ्तारी और जांच। FIR तो हो चुकी है ना? FIR से क्या होता है? FIR करा दो, जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, जब तक जांच नहीं होगी, जब तक कुछ नहीं होएगा ना। अगर जो भी दोषी है, हम मोदी जी से यही बोलना चाहते हैं कि देखो, हमारी दुश्मनाई आपसे नहीं है, हमारी सिर्फ यही है मांग है, बेटी को इंसाफ मिले, जांच हो और जो भी दोषी हो उसको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। शरण कौन दे रहा है ब्रजभूषण शरण को? आप कह रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ नहीं है। बिल्कुल वही दे रहे हैं शरण। शरण वही दे रहे हैं। कौन दे रहा है? किसकी सरकार है? सरकार बीजेपी के, शरण वही लोग दे रहे हैं। अगर उनका तो 1 मिनट का काम है, अगर अभी वो जो है स्टेम बंद कर दें ब्रजभूषण को, उसके बाद इस्तीफा ले लें उससे, उसके बाद तो ये प्रदर्शन वैसे खत्म हो जाएगा। वो कह रहे चले जाइए, इस्तीफा दे दूंगा। चले तो पहले भी गए थे, अभी जो प्रदर्शन हुआ था चले तो जब भी गए थे, उसके बाद कहाँ इस्तीफा दिया उन्होंने? वो तो वहीं का वहीं बैठे हुए। जब वो कह रहे मैं चले जाएंगे, मैं इस्तीफा दे दूंगा, यानी कि उन्होंने खुद मान लिया कि मैं दोषी हूँ। जब वो कह रहे मैं इस्तीफा दे दूंगा, चली जाइए, तो ये चले गए थे, इस्तीफा कहाँ दिया? इस्तीफे से इनकार कर रहे, कह रहे नड्डा जी, गृह मंत्री जी PM नहीं बोलेंगे तो इस्तीफा नहीं देने वाला। तो एक बात बताओ, मेरी बात सुनो, अगर कोई अपराधी वो क्यों बोलेंगे? वो क्यों बोलेंगे? क्योंकि उन्हीं की पार्टी के किसी और नेता की अगर मंत्री ऐसा कर लेता, कोई भी कर लेता, सबसे पहले वही बीजेपी चीख चीख के कहती इन्होंने ऐसा करा, इनको जेल में डालो, उनके घर पे बुलडोजर भी चल जाता। अभी तक ना उसकी गिरफ्तारी हुई है, ना उसके घर पे बुलडोजर चला है। क्यों नहीं चला? अन्ना सुमित ईरानी बोली। आप तो महिला हैं, आपको तो स्मृति ईरानी का समर्थन करना चाहिए। बड़ी बड़ी बातें करती है वो, आप लोग बड़ी बातें करती है, उसको हमारा बेटियों का समर्थन करना चाहिए। बेटियों के साथ में ऐसा हुआ है, हम उसका समर्थन जब करते, जब वो हमारे साथ होती, यहाँ खड़ी होती, उसको फिल्म देखने के लिए टाइम मिल गया। सुमित ईरानी को 2 मिनट का टाइम नहीं है कि बेटियों के सुख दुख बांटे, उनके आंसू साफ करने के लिए यहाँ आती। जागरूक कर रही है ना। मूवी देखिए जाके, केरला मूवी। गलत मूवी है वो। लोग तो हो गई, वो सारी झूठी है। ये तो सत्ता हासिल करने के लिए इन्होंने मूवी बनाई। अगर इन्हें मूवी बनानी है तो देश के जवान 40 शहीद हुए, उसके ऊपर कोई ना मूवी बनी, किसानों के ऊपर मूवी क्यों नहीं बनी? या वहाँ के क्या नाम, गुजरात में 40 मिनट के दंगे हुए, उसके ऊपर मूवी क्यों नहीं बनी? गुजरात डॉक्यूमेंट्री बनी तो थी, वो तो मोदी जी की छवि खराब करने वाली बात। छवि खराब नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सारी झूठी है। सच्चाई अगर इनको दिखानी है ना तो ये सच्चाई दिखाए ना। अगर मूवी बनानी है ना तो मूवी बनाए ना, सच्चाई के ऊपर क्यों नहीं बनाते? अब इनको मूवी याद आती है इलेक्शनों के टाइम पे, उससे पहले मूवी याद नहीं आती, उससे पहले कुछ याद नहीं आता। इलेक्शनों के टाइम पे हिंदू फाइल का भी तो, अच्छा हिंदू मुसलमान भी करते हैं, हिंदू मुसलमान भी, इनको जो भी राजनीति दिखती है, ये राजनीति की रोटियां सेकते कर रहा है। हिंदू मुसलमान क्या बात करे, सबका साथ और सबका विकास का नारा चल रहा है। विकास अगर होता है, ये विकास होता रहा है। बेटी के साथ यौन शोषण हो रहा है, उन्हीं की पार्टी कह रही है विकास ही तो है, ये विकास ही है।
लाठियां चली हमारे किसानों के ऊपर, कितने मारे, गोली खाई उन्होंने। बेटा पछता रहे हैं आप लोग, पहले तो लोकतंत्र में बीजेपी को लेकर आ रहे हैं, अब रोना भी रो रहे हैं। रोना इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके जुमलों में आ गए थे ना, झूठे जुमले थे। 15 लाख के ऊपर से आ गए थे कि 15 लाख देंगे, हमारी सरकार आएगी और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उसको गिराने के लिए, ये सत्ता हासिल करने के लिए इन्होंने षड्यंत्र रचा था। आम जनता के साथ हमारी भूल कमल का फूल। अच्छा, आपकी भूल थी। ये सही बात है। और अब जनता जाग चुकी है, जागरूक हो चुकी है और इनके खेल को समझ चुकी है, ये क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। सत्ता में रहने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। मोदी जी मन की बात मन की बात मन की बात तो सुनाते रहते हैं। अरे हमारी भी तो मन की बात सुन लो, हम यहाँ इतने परेशान है। ये देखो बेटी, हमारी मन की बात क्यों नहीं सुन रहे? हमारे आंसू पूछने के लिए मोदी जी क्यों नहीं आ रहे? सुमित ईरानी क्यों नहीं आ रही? उसको यहाँ आना चाहिए, देखना चाहिए कि देखो हमारी बेटी देश की जो मेडल, गोल्ड मेडल लेके आई थी, उसका मान सम्मान के लिए यहाँ आना चाहिए था। तो उन्होंने कब अपमान कर दिया? वो तो अभी भी बेटियां बता रहे हैं, मोदी जी ने कहा कि वो बेटियां नहीं है। वो उनके बताने से कुछ भी होता है। वो वहाँ बैठ के अपनी कुर्सी पे कुछ भी भोंकते रहे, लेकिन वो जब तक यहाँ नहीं आती, इतने क्या होता, 2 शब्द भी बेटी के लिए नहीं निकला। अपनी बेटी के ऊपर आरोप लगा तो बड़ी जल्दी पूरी मीडिया उछालती थी टीवी में। उन्होंने रात दिन ये ड्रग्स से ऊपर बात चली थी, जब इल्जाम लगा था उनकी बेटी के ऊपर, तो रात दिन टीवी में चला रखा था। अब ये क्यों नहीं दिखा रहा है धन्ना टीवी? बताइए, अमृत काल में जी रहे हैं आप लोग, अमृत काल चल रहा है, इसको दुखी काल है, तो इसको कैसे अमृत काल कहाँ है? ये देख लो किस तरह से बेटियां बैठी हुई, इनके साथ अन्याय हो रहा है, शोषण हुआ इनके साथ, मगर वो तो कुछ कोई सुनवाई नहीं हो रही इनकी। बृजभूषण को जेल में डाला नहीं जा रहा, ना वो इस्तीफा दे रहे। मोदी जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कमेटी पे भरोसा तो रखिए आप लोग। कमेटी पे भरोसा रखिए, कमेटी पे भरोसा रखा तो था जब पहले चले गए, तो उसके बाद अनुराग ठाकुर जी ने आश्वासन दिया था। उसका कमेटी पे भरोसा नहीं है आप लोगों को? बिल्कुल नहीं है, नहीं है, 1% भी नहीं है। 1%। देखिए एक चीज बताऊं मैं आपको, पुलिस होती है ना, लोगों की हिफाजत के लिए होती है। वकील जो होते हैं देश के लोगों की हिफाजत के लिए है। कानून देश के लोगों की हिफाजत के लिए ना, जब ये तीनों चीज़ों की ना चले तो इसका मतलब कौन लोकतंत्र तोड़ रहा है कानून? किसने तोड़ दिया? ये सरकार ही तोड़ रही है। बीजेपी ने? बिल्कुल बताता, नेता कानून तोड़ते हैं। सरकार तो कानून तोड़ रही है, और क्या है? आपको मैंने बताया तो है कि पुलिस लोगों की हिफाजत के लिए है ना। वकील बताइए, मोदी जी ने चाय बेच के आपको प्यारे भाइयों और बहनों बेच दिया। चाय बेचने वाले ने पूरा देश बेच दिया। जो पढ़े लिखे हैं वो देखो कहाँ आ गए, रोड पे आ गए। ऐसे सुनिए, रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, स्टेशन बेच दिए, LIC बेच दी। अब और क्या, हम तो जो देश के लोग हैं ना, आप देश को नहीं बेचने देंगे। ये देश तो बेच दिया, और क्या रह गया? आप मुझे बताइए क्या रह गया? क्या रह गया ना? जो युवक हैं सारे बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको रोजगार नहीं है कहीं भी। इंडस्ट्री सारी बंद पड़ी है कोरोना के बाद। रोजगार ही मांगते रहेंगे आप लोग, अब देने वाले बन जाए। रोजगार तो बहुत देने वाले बनिए। देखो मेरी बात, बाबा रामदेव जी ने कहा 35 पेट्रोल चलिए या 65 चाहिए, अब वो हो गया 100 से भी ऊपर, तो इनको नहीं दिख रहा। सिलेंडर का देख लो, तो 400 रुपए था, अब वो 1200 हो गया, तो इन्हें नहीं दिख रहा। सुमित ईरानी को नहीं दिख रहा। एक टाइम था जब सिलेंडर मिलता था 400 रुपए का, तो टांडव रोड पे आ जाती थी, हाय कांग्रेस पार्टी ने इतनी महंगाई कर रखी है। अब नहीं दिख रहा सुमित ईरानी को 1200 रुपए का सिलेंडर हम ले रहे हैं। कब तक एक ही बात कहते रहेंगे? सभी लोग यही रट लगा के रहते कहते रहेंगे, जिस पे बीती उसको जानता है। आम जनता पिस रही है, इन नेताओं के तो कुछ नहीं हो रहा, गरीब जनता पिस रही है। उनसे पूछो ना, जो गरीब रेडियो लगाते हैं वो कैसे अपने बच्चों को कमा के खिलाएंगे, कितने परेशान है वो आज के टाइम में। आवास योजना के तहत पक्के मकान दिए आप लोगों को? पक्के मकान कहाँ दिख रहा है? पक्के मकान जरा दिखवा दो ना, हमें भी कहाँ है? जो मकान दिए थे उन पे बुलडोजर चल गया। जो मकान दिए थे उन पे बुलडोजर चलवा दिया मोदी जी ने। अवैध वो तो अवैध जो घर बने हैं उन पे चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, अवैध उवैध है, ऐसा कुछ नहीं है। हर घर में हर व्यक्ति पे छत होगी, नल होगा, जल होगा। कुछ बेवकूफ बनाने वाली सत्ता में रहने के लिए। हुकूमत ही थी तब, वो कहाँ से हो गई थी गवर्नमेंट जाके? जब अवैध बस्तियाँ बस रही थी तब हुकूमत कहाँ थी? तब सरकार कहाँ थी? तब मंत्री कहाँ थे? वो तो वोट मांगने, जब उनको वोट चाहिए था तो वो बस्तियाँ भी सब वैध थी, अब अवैध हैं। तो ये तो सभी कोई करते आते हैं, राजनीति है, राजनीति ना की जाए। आप ये मत बोलिए ना कि अवैध बस्ती थी सबकी, वो हम तो नहीं बोल रहे, सरकार बताती है, सरकार बताती है। सरकार की जुबान बोल रहे हैं ना आप। तो सबसे मेन बात यहाँ पे क्या है? सबसे मेन इन महिला पहलवानों को, जिन्होंने देश का नाम ऊंचा करा, देश पे ताज लगाया है, इंटरनेशनल पहलवान है, इनको न्याय मिलना चाहिए। बृजभूषण को जेल होना चाहिए और फिर धरना प्रदर्शन खत्म है। ये खामा इतनी लंबी बात हो रही है, ये मैटर ही खत्म हो जाएगा। आप जिस तरीके से कवरेज कर रही हैं जिस विषय को लेकर के, एक तरफ सरकार है और एक तरफ आम आवाम है जिसका प्रतिनिधित्व ये पहलवान भी कर रहे हैं। राष्ट्र की बात उठाने का मतलब, जनता खड़ी है अगर,
तो कहीं ना कहीं उसको राष्ट्रवाद के प्रति जो उसकी अपनी आकर्षण है या राष्ट्र के प्रति जो उसका समर्पण है वो दिखाई दे रहा है। लेकिन सरकार होने के नाते भारतीय जनता पार्टी का जो रुख है, सरकार होने के नाते जनता ने जिसे चुन के भेजा है, उसका कोई आकर्षण या कोई भी प्रकार की समस्या की निदान की तरफ उसका कोई रोल दिखाई नहीं दे रहा। कोई रोल नहीं दिखाई दे रहा। भारतीय जनता पार्टी एक आपने कहा कि कमेटी, अभी सवाल आ रहा है, ये सामाजिक विषय है। अडानी के मामले में जब जेपीसी का सवाल आया, अडानी की जब पैसे को जब पूरा जिस तरीके से वो सब हुआ, उसका हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई, माना सरकार ने क्या? नहीं माना। मनमाने तरीके से तानाशाही पूर्वक तरीके सरकार तो कुछ भी नहीं मानती सर, हिंडनबर्ग भी नहीं माना, ये भी नहीं सुन रही है। नहीं सुन रही ना, तो मेरा ये कहना है सरकार जबरदस्त दबाव में है, नॉन डेमोक्रेटिक गुंडों के दबाव में है, माफियाओं के दबाव में है, पूंजीपतियों के बीजेपी क्या किया है भारतीय जनता पार्टी, आपकी पार्टी ने क्या किया है? मेरी पार्टी भारत की, वो कहते हैं भारत की। सुनो, हमने जो उनको वोट दिया था इसी वजह से दिया था, उन्होंने झूठे जुमले बोले थे, तो हम उनका झूठे जुमले में सीधी सादी जनता फंस गई और आ गई। अब देख लो क्या हो रहा है, कैसे भुगतना पड़ रहा है हम लोगों को। और आने वाले 24 में बिल्कुल सफाया कर देंगे बिल्कुल, ये जनता ही इससे कर देगी सफाया। सिलेंडर याद नहीं करेंगे? सिलेंडर याद है हमें, वही तो याद है जो 400 का था कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर, इनके कार्यकाल के अंदर वो स्टैंड-अप कर रही थी। अब देख लो 1200 रुपए का 1150 रुपए। चुनाव के दौरान मोदी जी ने कहा था जब वोट देने जाना तो सिलेंडर को प्रणाम करते हुए जाना, उसके रेट किस हिसाब से बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, ये देखना चाहिए जनता को, ये जनता को समझना चाहिए और हमें भी समझना चाहिए, क्योंकि पहले हमने मोदी जी को लाइक करा था ना, आज वही भुगत रहे हैं हम। और अब जो है मोदी जी को जो है अब ये हार जाएंगे 24 में, मोदी जी बिल्कुल हारेंगे। अच्छा, ब्रजभूषण का ठिकरा मोदी जी पे फोड़ रहे हैं? नहीं, सुन तो मैं बता तो रहा हूँ। ये ब्रजभूषण का मसला है, सिलेंडर 15 लाख रुपए ब्रजभूषण के हैं, समझो बात को। 15 लाख 2 करोड़ नौकरियां जो होती हैं, ब्रजभूषण ने कहा था ये उन्होंने तो कहा था किसान। सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, तमाम मुद्दे हैं आपके पास है। हाँ, बहुत सारे मुद्दे हैं। ब्रजभूषण का मसला अलग है, मोदी जी का मसला अलग है। मैं बता रहा हूँ, अगर ब्रजभूषण जी अगर मोदी जी के सांसद नहीं होते तो अब तक कब तक ये जेल के पीछे होते, इस्तीफा हो जाता और सारे पहलवान चले आते, पुलिस वाले भी यहाँ पे परेशान नहीं होते। अगर ब्रजभूषण जी सांसद नहीं होते मोदी जी के, तो मोदी जी की सरकार भी नहीं होती, ये भी जान लीजिए। बिल्कुल। तो अब आप लोग किस चीज की मांग कर रहे हैं? गिरफ्तारी की? बिल्कुल जी, बिल्कुल। जब तक नहीं होगी तब तक क्या करेंगे? जब तक प्रदर्शन चलता रहेगा, कार्रवाई की हम लोग मांग करते हैं कि पहलवानों के साथ भी न्याय हो और जो भी पीड़ित हैं उनके साथ न्याय हो। अच्छा, नाम क्या है आपका? मेरा अतीक अंसारी नाम है। अतीक अंसारी जी कहाँ के रहने वाले हैं? हम गोंडा जिले के रहने वाले हैं। ये उसी जिले के हैं, ये उसी जिले के हमारे भाई। देख लो, जब ये बुराई कर रहे हैं तो सभी बुराई कर रहे हैं। बिल्कुल, क्यों? हम कहते हैं ब्रजभूषण आदमी गलत है, हम तो न्यायोचित कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, जो न्याय हो सबके साथ हो, चाहे राजा हो या रंक हो। आपको क्या लगता है, आपको उसको क्या लगता है, जेल जाना चाहिए नहीं जेल जाना चाहिए? आपको क्या लगता है, जेल जाना चाहिए ना? जांच हो रही है, जांच में अगर आगे नहीं हो रही है। भाई साहब मेरी बात सुनो, सुनो। अगर कोई लड़की मुझ पे आके कहते भाई इनने मेरे साथ ऐसा करा, पुलिस वाले भी उठा के ले जाएंगे मुझे, वो छोड़ेंगे भी नहीं। तो ये काम उसके साथ भी तो होना चाहिए। तो यही कार होती है सरकार का, यही कार जो है ठीक नहीं है ना। मेरी बात सुनो, एक अटल बिहारी वाजपेयी आदमी के साथ ऐसी घटना होती है। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने कार्यकाल के अंदर ये कहा था कि कोई भी सरकारी अफसर या कोई भी नेता अगर कोई भी इंसान के खिलाफ अगर कोई एफआईआर दर्ज कराता है तो पहले इज्जत से उसे इस्तीफा दे देना चाहिए और उसको थाने में बंद करके जब तक जांच ना हो जाए तब तक छोड़ना नहीं चाहिए। ये सच्चाई है। और ये कुछ नहीं कर रहा है क्योंकि बीजेपी के सांसद है, इनको पकड़ना चाहिए। हमने पहले ये सुना था भाजपा केवल लुच्चे लफंगों चोरों की पार्टी है, अब इसमें रेपिस्ट भी आ गए हैं। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, ये गंभीर आरोप है जो आप लगा रहे हैं, बहुत सोच कर लगाइए। अब बताइए, आप बताइए उसके ऊपर 1000 रेपिस्ट है। कुलदीप सिंह ने रेपिस्ट है भाई साहब। कौन है कुलदीप सिंह? कौन है बता दीजिए। बताओ, देश किस चीज से चलता है? जवान और किसान। जवान को भी रोड पे ला दिए, किसान को भी रोड पे ला दिए। अब बच्चे हैं जो पहलवान लाते थे उन्हें भी रोड पे ला दिए। अब यही तो बात हो गई। अब तो रोड पे ही है। ऐसे ही तो बना रहे हैं मोदी जी, विश्वगुरु बना रहे हैं। मोदी जी पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली है बस। मोदी जी पूरा देश बेच रहे हैं, सरकारी संपत्तियां सारी बेच रहे हैं, रेल बेच दी, सेल बेच दी, हवा ये। अभी बताइए, मोदी जी बोलते ना मैं फकीर हूँ, थैला लेके चल दूंगा। वो फकीर नहीं है, आज बहुत बड़े पति है। वो बता रहे किसी चीज से मोह नहीं है, कह रहे हैं छोले में क्या होगा ये तो पूछ लो मुझसे।
फकीर के झोले में होते हैं। वो झोला उठा के नहीं, वो विदेश में चले जाएंगे, उनके लोग हैं पूंजीपति वहाँ विदेश में। हर बात में ये लोग पाकिस्तान और मुसलमान ले आते हैं और कहते हैं वहाँ भुखमरी पड़ी, अकाल पड़ा है, और यहाँ कम अकाल है क्या? 80 करोड़ लोग फ्री का राशन ले रहे हैं, क्या ये अकाल नहीं है? मोदी जी का बोलने का टाइटल बहुत बढ़िया है। रुको भाई श्री, मोदी जी का बोलने का टाइटल बहुत बढ़िया है। भाइयों और बहनों, भाइयों और बहनों, उन्हें तो देखते हुए लगता है कि भाइयों और बहनों अभी कर्नाटक में चुनाव होगा, भाई और बहनों होगा, कब होगा? संकल्प ले रहे हो कि नहीं? तुम क्या घर घर वोट जाओगे, मांगने जाओगे कि नहीं? राशन तो बहुत पहले से मिल रहा है यार, नई बात थोड़ी है ये। वही कह रहे हैं ना, चुनाव हुए, अभी कर्नाटक में चुनाव हुए तो लक्ष्मण जी ने राम जी से बोला, लक्ष्मण जी पूछते राम जी से क्या इस बार चुनाव में ये आपका नाम क्यों नहीं ले रहे हैं, इस बार चुनाव में आपका नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? तो राम जी ने जवाब दिया, इस बार मुझसे काम नहीं चलाएंगे, इस बार मेरे चेले बजरंग बली से काम चलाएंगे ये लोग। ठीक है, पहले राम जी के भरोसे चलते थे, अब बजरंग बली के नाम से चलते हैं। हिंदू मुसलमान के टारगेट, एक भारत का पहला प्रधानमंत्री है। मैं जानना चाहता हूँ, राम जी और हनुमान जी भगवान है, अब तो इनको बीच में क्यों ला रहे हो? तुम सीधी सीधी बात करो ना, अगर तुम निष्पक्ष बात करोगे तो इससे बेहतर कौन है? हाँ, तो वो तो कह रहे हैं ना, राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं। ये देश सूफी संतों का है, बिल्कुल गुरु गोविंद सिंह जी का है, गुरु नानक देव जी का है, संत रविदास का है ये देश। बिल्कुल है। ये देश बाबा गोरखनाथ का है, संत कबीर का देश है, ये देश अशफाकुल्लाह खां का है, ये देश महात्मा गांधी का है, ये देश भगत सिंह का है, ये सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है। नाथूराम को मानने वाले की सरकार चल रही है। मैं ये ठोक के प्रथम आतंकवादी नाथूराम गोडसे थे देश के, प्रथम आतंकवादी। बयान सुना होगा आपने, संबित पात्रा बोलता है नाथूराम गोडसे देशभक्त था। ठीक है, मोदी जी का एक चीज सबसे अच्छा लगता है कि झूठ बहुत अच्छा बोलते हैं, बढ़िया, बहुत अच्छा बोलते हैं। झूठे हैं मोदी जी, हाँ, झूठ बहुत अच्छा बोलते हैं। झूठी रियल में जो डिग्री है उनकी वो नहीं दिखाई देगी, बस झूठ वाली डिग्री सबको पता है। बिल्कुल। मेरे साथ जो कक्षा 4 में पढ़ा, 5, 6, 7, 8 हाई स्कूल, फर्स्ट ईयर, इंटर, बीए, जितने पढ़े हैं 4-5 लड़कों का मैं नाम जानता हूँ हर क्लास के, और वो भी मुझको जानते हैं। मगर मोदी जी कोई साथी ही नहीं मिला कि कोई कहे कि मैं इनका क्लास फेल हो रहा। कहाँ पढ़े हैं पहले बताओ। मोदी जी कहाँ पढ़े? देखिए, डिग्री से लेके 24 के चुनाव तक चर्चा हो गई है। ये मंच अब क्या क्या तय करने वाला है वो देखिएगा आप। धीरे धीरे 19वां दिन भी निकल चुका है, आज 19वां दिन बीत चुका है, अभी तक तो फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लगातार आ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अलग अलग जगहों से आए। कहाँ से आए हैं? हम आए हैं बस्ती जिला से, यूपी। मैं दिल्ली। हम बिहार से हैं। बिहार से। उत्तर प्रदेश से हूँ। उत्तर प्रदेश, यूपी हरियाणा, महरौली, यूपी बुलंदशहर। यूपी बुलंदशहर। देखिए, तमाम लोग आए हैं, यूपी, मध्य प्रदेश, दिल्ली, सभी लोग। हाँ, साफ तौर पर। हाँ, बोलिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का नारा है, हिंदुस्तान हमारा है। सब हम लोग भारतीय हैं, कोई हिंदुस्तानी नहीं है, सब कोई हिंदुस्तानी नहीं है, सब भारतीय हैं। सभी में एकता देखने को मिल रही है साफ तौर पर। यहाँ पर कोई जाति देख के पहलवानों का समर्थन नहीं कर रहा है। उनको बस ये लग रहा है कि जो भी मुकदमे लगे हैं वो बहुत संगीन है और उस पर कार्यवाही ठीक ढंग से नहीं की गई तो ये मामले ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। ये तो बस शुरुआत है, अभी आगे आगे आप लोग देखिए क्या होता है। पहलवानों के प्रदर्शन में लगातार हम लोग कवरेज कर रहे हैं और आपको बताना चाहेंगे कि ये लोग उनके समर्थन में आए हुए हैं। फिलहाल इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तोहिद के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।